हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्विस्ट स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में आपके सामने कुछ टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जिसमें पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इस समय ट्रेंड में एआई द्वारा फ़ोटो बनाने की एक ट्रेंड चल रही है, तो इसी की सीरीज़ में मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ वो भी आपसे संबंधित है। भारत के का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आपका ऑप्शन है यहाँ पे कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो एआई विश्वविद्यालय जो स्थापित किया जाएगा वहाँ ऑप्शन आपका सही होता है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं के लिए प्रावधान किया गया है? तो यह प्रश्न आपकी संविधान से बहुत रिलेटेड प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीटेड है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं के लिए प्रावधान है। 7वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक होता है वह है आपका ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह आपसे पूछता, वैश्विक जलवायु संघर्ष जिसको आप ग्लोबल क्लाइमेट फाइट जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2025 रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? तो आप सिंपल में जानते रहिए कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2025 की रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां, 10वां, 15वां या 20वां? इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक होता है वह है आपका ऑप्शन बी, 10वां। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा संगठन विकासशील देशों को पूंजी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है? कौन सा संगठन विकासशील देशों को पूंजी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक या विश्व व्यापार संगठन? तो कौन सा संगठन विकासशील देशों को पूंजी परियोजनाओं के ऋण प्रदान करता है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? आपके सामने ऑप्शन है मनु भाकर, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु या बजरंग पुनिया। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में स्वतंत्रता के बाद ओलंपिक में 2 पदक लगातार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? वह है आपका ऑप्शन ए, मनु भाकर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में रेल बजट को सामान्य बजट के साथ किस वर्ष मिला दिया गया था? भारत में रेल बजट को सामान्य बजट के साथ किस वर्ष मिला दिया गया था? 2014, 2021, 2019 या 2017 में? इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक है वह है आपका ऑप्शन डी, 2017 में। वंदे भारत ट्रेन को पहली बार किस मार्ग पर शुरू किया गया था? वंदे भारत ट्रेन को पहली बार किस मार्ग पर शुरू किया गया था? मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई या नई दिल्ली, वाराणसी? तो वंदे भारत ट्रेन को पहली बार किस मार्ग पर शुरू किया गया? तो आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन डी, नई दिल्ली, वाराणसी में। अगले प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैथ का प्रश्न दे दिया, इसलिए इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जीके की क्लास में मैथ के प्रश्नों की कोई जगह नहीं है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 15 मार्च, 22 अप्रैल या 5 जून को? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक है वह है आपका ऑप्शन ए, 28 फरवरी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सौरमंडल में सबसे बड़ा है? मंगल, शनि, बृहस्पति या शुक्र? तो सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह पे अगर हम चर्चा करें तो है बृहस्पति, और यदि वहीं सबसे छोटे ग्रह की बात कर लें, सबसे छोटे ग्रह की अगर बात कर लें तो वह है आपका बुध, जिसे इंग्लिश में आप मरकरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? तो आपका ऑप्शन सही और सटीक यहाँ जो होता है वह आपका ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट,
रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947, 1951, 1957, 1965। रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक है वह है आपका 1957। मैथ का प्रश्न, ये सीरीज सेट करते वक्त यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको अलग करिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यहाँ पे तो अधिकांशतः लोग उत्तर जो देंगे वह ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए क्रिकेट। बहुत से लोग यहाँ पे, जैसे आप समझिए 60% लोग यहाँ पे जो उत्तर देने वाले हैं वो बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, झटके से क्रिकेट। तो चलिए मैं आपको एक बार ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ऑप्शन आपके साथ क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी या बैडमिंटन। तो कुछ क्रिकेट बताएंगे तो वहीं कुछ महापुरुष ऐसे हैं जो आपको कबड्डी भी बताएंगे, लेकिन भारत के राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो वह है आपका हॉकी। और उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय खेल की अगर बात कर लें तो वह है आपका कबड्डी। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय खेल की अगर बात कर लें तो वह है आपका कबड्डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो वह है आपकी गंगा नदी, जो है 2525 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। यदि आपसे कोई पूछे भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो वह है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, सबसे चौड़ी नदी की श्रेणी में जो आती है। तो आज के सेशन फ्रेंड बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।